हम्म, हम्म। नमस्कार, द वॉइस ऑफ बिहार देख रहे हैं आप। आज हम बिहार के 40 सीटों का एग्जिट पोल देने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजद इंडिया गठबंधन बना करके जो है बिहार में उतरी है। वही बात किया जाए नरेंद्र मोदी की, तो और नीतीश कुमार के साथ एनडीए बतौर जो है लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में थे। तो इसका नुकसान और फायदा एग्जिट पोल के माध्यम से जो हम देंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नीतीश कुमार के साथ जो नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी सभा किए हैं, इसका क्या फायदा और नुकसान होगा। हमारे साथ संपादक सलमान सागर जुड़े हैं। सर, क्या लगता है? बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज में। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज और आप हैं, अपना परिचय बताइए आप। मैं हूँ प्रवीण कुमार। भैया के साथ भी काम कर रहे थे। इससे पहले हम भारत लाइव में थे और भारत समाचार में भी कार्य करके जो है अभी सीतामढ़ी में भैया के साथ काम कर रहे हैं। प्रवीण कुमार अभी से पहले भारत समाचार और भारत लाइव पटना में काम कर रहे थे। अब फिर से वापस आ गए हमारे पास में और इस वक्त हम जो एग्जिट पोल करने जा रहे हैं उसके प्रायोजक हैं इस बिहार में सबसे चर्चित सीतामढ़ी जिला के मोटरसाइकिल हीरो एजेंसी न्यू बिहार हीरो एजेंसी, कांटा चौक, 4 लाइन बरियारपुर एवं राजोपट्टी। और अभी हम लोग इस वक्त कांटा चौक न्यू बिहार हीरो एजेंसी के अंदर बैठ करके ये लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले चरण में जी, औरंगाबाद की तरफ, जहां सुशील सिंह और अभय कुशवाहा में कांटे की टक्कर हुई। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अगर हम देख ले कि माइनस किसको मिल रहा है, कौन जीतने जा रहा है और किसकी दावेदारी बिल्कुल प्रबल और मजबूत हो गई है, तो वो है अभय कुशवाहा। जी, अभय कुशवाहा के बारे में बताएंगे आप। अभय कुशवाहा जो है कि जाति से आते हैं। लालू यादव जो है कुशवाहा वोट को साधने के लिए अभय कुशवाहा के यहाँ उतारे हैं। साथ ही आपको बता दें, कुशवाहा ये लालू यादव साफ दर्शाना चाहे हैं कि हम जो है सिर्फ एमवाई समीकरण के नेता नहीं हैं, हम कुशवाहा समीकरण के भी नेता है। कुशवाहा समाज के लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं। तो देखा जाए तो अभय कुशवाहा जो है कुशवाहा वोट को साधने की कोशिश तो करेंगे ही। एमवाई समीकरण पहले से था, तो कहीं ना कहीं सुशील सिंह को जोरदार टक्कर देते हुए बढ़त बनाए हुए हैं और इनकी जीतने की संभावना जो है कि काफी ज्यादा है। तो अभय कुशवाहा बिल्कुल लिख के रख लीजिए, अभय कुशवाहा औरंगाबाद से हर हाल में जीत रहे हैं। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज का ये एग्जिट पोल है और ये लोगों से सर्वे के आधार पर लिया गया है। और अभय कुशवाहा को मैंने सीतामढ़ी में भी उनसे सीधी बात की थी। अभय कुशवाहा पूरी तरीके से जीत रहे हैं और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम गया की तरफ। जीतन राम मांझी और सर्वजीत पासवान। जीतन राम मांझी, पहले ऐसा लगा कि जीतन राम मांझी शायद फिसल जाए, लेकिन फिर उनको लोगों ने सलाह दिया कि यदि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो जाइए आप राम मंदिर के दर्शन करके आइए। जी बिल्कुल। यहाँ जितना मांझी को देखा जाए तो ये जो सीट है गया का, लगातार जो है कि मांझी समाज यहाँ से जो है कि एमपी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ नरेंद्र मोदी भी गए थे, चिराग पासवान भी गए थे। तो इनकी जो है सहानुभूति जो है कि जितना मांझी को मिली थी। लगातार जो है कि वहाँ से नरेंद्र मोदी कहे थे कि यह जो है जितना मांझी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यह हम खुद लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो है बैसवनिया और जो फुरवार का वोट है बीजेपी का, जो पूर्व वोट है, कहीं ना कहीं जितना मांझी को डायरेक्ट जो सपोर्ट किया था, ये पहले सीएम भी रह चुके हैं। तो ये इसका भी प्रभाव जो है कि इनको पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो है कि यहाँ से निकल रहे हैं। इससे पहले जीतन राम मांझी ने कई बार भगवान पर गलत टिप्पणियां की थी, लेकिन उन्होंने राम मंदिर के दर्शन करने के बाद वो सब कुछ धो दिया उन्होंने। अब पापों का प्रायश्चित किया उन्होंने। जो पब्लिक वहां की जो समझ रही है, गया की पब्लिक, तो गया की जो सीट है ये हम जीतन राम मांझी को जो एक सीट मिली थी, जीतन राम मांझी उसको जीतते हुए कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर सर्वजीत पासवान या फिर कह लीजिए कुमार सर्वजीत जो है आरजेडी से वो हार रहे हैं। और इसके बाद हम चलते हैं नवादा। जी, नवादा में विवेक ठाकुर और श्रवण कुशवाहा आरजेडी से हैं और भाजपा से विवेक ठाकुर है। जी, विवेक ठाकुर को यहाँ जीतने की संभावना जो है अधिक बन रही है, क्योंकि यहाँ जो है लगातार जो है फॉरवर्ड का जो है कि दबदबा इस सीट पे जो है कि रहा है हमेशा से। जी। तो फॉरवर्ड कभी ये नहीं चाहेगा कि ये सीट जो है कि हम सिंह जाए। तो पूरी तरीके से जो है भाजपा जो है कि लगातार उनको सपोर्ट कर ही रही थी। अब विवेक ठाकुर जो है कि अपने स्तर से भी जो है उनका अपना दबदबा वहाँ जो है कि रहा हुआ है। तो ऐसे में विवेक ठाकुर वहाँ से जो है कि, हालांकि प्रवीण कहते हैं कि यहाँ पर जो श्रवण कुशवाहा जो है, कुशवाहा मतों के साथ या फिर कह ले के अभी जो इस बार मुकेश सहनी गए हैं, मुस्लिम और यादव, ये वोट इन्होंने कलेक्ट किया है अच्छा खासा। जो पिछले बार का जो मार्जिन था उसको पाटा है, बिल्कुल उन्होंने।
लेकिन ये यहाँ पर माइलेज मिलता हुआ इस बार सर देखिएगा तो राजद को एमआई समीकरण है, इसको कुशवाहा भी जो है सपोर्ट किया। समीकरण आया जी, एक मजबूती के साथ आया। तो यहाँ पर नवादा में विवेक ठाकुर सर्वजीत से जीतते, मतलब कि यहाँ पर बढ़त हुए हैं। सॉरी, नवादा में विवेक ठाकुर पर जो कुशवाहा जो है, ये आरजेडी के जो कुशवाहा है, श्रवण कुशवाहा, ये जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये आरजेडी के जो है, ये श्रवण कुशवाहा ये जीतते हुए नजर आ रहा है। हालांकि आपने कहा कि यहाँ पर जो फॉरवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो कभी नहीं चाहते थे कि ये सीट जाए, लेकिन वहां पर मुसलमान यादव कुशवाहा और मुकेश सहनी की जो पार्टी है, या फिर कह लें कि जो मल्ला जो वोटर्स थे, इन्होंने जो अपनी चौकरी बनाई है जी। और चौकरी बनाकर जो इन्होंने गेम किया है, तो यहाँ पर हम आरजेडी को माइलेज दे रहे हैं और यहाँ पर आरजेडी को बढ़त मिलेगा। ऐसा हम लोग मिस्टेक कर गए थे। जी। और अब हम चलते हैं चौथी सीट जमुई। जी, जमुई में चलते हैं, जहां पर अरुण भारती और अर्चना रविदास बहुत चर्चे में आई। अचानक अर्चना, उसका नाम बहुत चर्चे में आया और फिर लगा कि धीरे धीरे अर्चना रविदास का नाम जो है, तो क्या हुआ था? तो यहाँ पर सर दिखेगा तो एलजीपीआर से अरुण भारती जी हैं। तो यहाँ जमुई के सीट, इससे पहले चिराग पासवान वहाँ सांसद थे और वहाँ से जो कि चिराग पासवान के कहीं न कहीं एक दिल का नाता जुड़ा हुआ है। साथ ही कहा जाए कि उनके पिताजी जो रामविलास पासवान थे, लगातार जो कि पासवान के लिए और जो पिछड़े जाते थे उनके लिए हक की लड़ाई ले रहे। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो है अरुण भारती जो है जीतते हुए नजर आएगी और अर्चना रविदास को कड़ी टक्कर दी है। लेकिन जब बाद में देखा जाए स्टार्टिंग दौर पे कड़ी टक्कर, अर्चना रविदास आगे थी, इनका बढ़त था, लेकिन बाद में कुछ वोट इनका वोट माइनस हुआ है, लेकिन टक्कर में है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कांटे की टक्कर है और इसमें हम जीत की गारंटी नहीं लेते। आप सुनिए, मेरी बातों को समझिए। यहाँ पर ये जो अर्चना रविदास के हारने की ना कोई गारंटी है और ना अरुण भारती के जीतने की गारंटी है। यहाँ पर कांटे की टक्कर है। इसमें आप अगर कह सकते हैं कि माइलेज मिलता है, जो दिख रहा है वो अरुण भारती को दिख रहा है, वो माइलेज। अगर हो सकता है कि जो अंदर खाने 5 से 10% जो वोट है वो अंदर कभी कभी वो कहाँ जाता है उसके बारे में हम लोग वो सही से पता नहीं लगा पाते हैं। तो परिणाम कुछ और भी आ सकते हैं, लेकिन माइलेज इसमें अरुण भारती के साथ। जी बिल्कुल। जी, अब आते हैं हम लोग दूसरे चरण में। जी बिल्कुल। जी, दूसरे चरण में किशनगंज में क्या कैसे हैं? किशनगंज में अगर हम आते हैं, आइए, तो किशनगंज में त्रिकोणीय मुकाबला था। जी हाँ, मैं आपको बताऊं, किशनगंज एक ऐसी सीट जिसके चर्चे चारों तरफ थे। 2019 में भी मोदी लहर के बाद भी किशनगंज कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। 2014 में भी किशनगंज कांग्रेस जीत गई थी और इस बार भी, हालांकि पिछली बार वहां पर अख्तरुल ईमान सेकंड नंबर पे थे, दूसरे नंबर के प्रत्याशी थे। इस बार क्या हुआ कि मीम पार्टी को, ओवैसी की पार्टी को लोग जो मुस्लिम वहां के थे, वो दिन के 11 बजे तक लोग अख्तरुल ईमान को वोट कर रहे हैं। मुसलमानों का एक बड़ा तबका किशनगंज में, वो जो 28 से 30% जो हिंदू आबादी है, जो हिंदू वोटर्स है, जैसे ही आप कहीं भी कोई एक जातीय लड़ाई होती है या फिर धार्मिक लड़ाई होती है, क्योंकि जब ओवैसी की पार्टी आती है तो वहां पे धार्मिक मामला छिड़ जाता है। वहां तो आप गए भी थे। हाँ, तो आपको काफी जानकारी। तो किशनगंज में ये हुआ कि 11 बजे तक लोग, मुस्लिम समाज के लोग जो अख्तरुल ईमान को, ओवैसी की पार्टी को वोट कर रहे थे। ये जो वहां के हिंदू मतदाता है या फिर कह लें जो जेडीयू के मतदाता थे, जो मास्टर मुजाहिद हुसैन के जो मतदाता थे, जो लोग मास्टर मुजाहिद को कर रहे थे या फिर जो जिन्हें मास्टर मुजाहिद को करना था, उन्होंने देखा कि ऐसा न हो कि ओवैसी जैसे कट्टर पार्टी के लोग यहाँ से जीत जाए, तो जेडीयू का मतदाता जेडीयू को छोड़ करके वो कांग्रेस में चला गया। जी बिल्कुल। चलो भैया, कांटे से पत्थर अच्छा। जी बिल्कुल। तो वो टर्न करके वो जेडीयू को छोड़ करके वो 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया और ये तीसरे नंबर पे जा रहे थे। ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी है मोहम्मद जावेद साहब, लेकिन इनको अच्छा खासा जो जेडीयू का वोट था वो टर्न कर गया और इसकी वजह से अब फिर से लक बाय चांस कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद जावेद वहां पर जीत रहे हैं। तो इनके नाम पर जो है मोहर लगा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मोहम्मद जावेद साहब जीत गए वहां से। पूर्णिया चलते हैं। पूर्णिया सबसे हॉट सीट बनी हुई थी। पूर्णिया पप्पू यादव की सीट थी और पप्पू यादव ने जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया और तेजस्वी ने जाके कहा कि ऐसा है कि भाई पप्पू को मत करो, या तो एनडीए कर दो या मुझको, वो तो और नाराज हो गए। लोगों को लगा कि भाई पूर्णिया के बेटा के साथ छल हुआ है।
क्या इसमें क्या कहेंगे आप बताइए। यहाँ पे जो है कि स्टार्टिंग में जब हम वहाँ पर जो है कि जो मेरे रिपोर्टर वहाँ से हम बात किए थे तो कह रहे थे स्टार्टिंग में कि बीमा भारती का जो है कि नाम चल रहा था आगे, बीच में यह है कि नहीं संतोष कुशवाहा भी जो है कि लड़ाई में है, लेकिन लास्ट तक जो है कि पप्पू यादव एकाएक जो है कि बढ़त बना लिया एकाएक पप्पू यादव जो को क्या है। पकड़ने जब पुलिस चली गई वहां पे, फिर जी। उसका भी मैनेज मिल गया पप्पू यादव जी। को। पप्पू यादव को बहुत सारे फंड आए, जी। जो जो बिहार के दूर दराज के जो रिश्तेदार थे, जी जो लड़के थे, युवा थे, खालू को, पप्पा को, मौसा को, चाचा जी, को, जी। फोन करके बोले पूर्णिया वाले को कि चाचा पप्पू जी को दीजिएगा। पप्पू यादव का जो है कि दिल से कनेक्शन है लोगों का दिल से दिल बनाता है। आप देख रहे हैं कि लगातार कोई मुसीबत आती है तो लगातार जो है कि फील्ड में उतर जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि पप्पू यादव बिल्कुल पूर्णिया से जीत रहे हैं। जीत का मतलब जीत ही रहे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पूर्णिया जीत गए। भागलपुर चलते हैं। यहाँ पर भागलपुर में लगा शुरू में कि अजीत शर्मा कांग्रेस जी जीत चुके थे, जी जी लेकिन यहाँ पर अजय मंडल ने अपने दूसरे मंडल जातियों को उतारा, वहां जी। पर लोगों को कन्विंस किया, समझाया। और जो अजीत शर्मा जो भूमिहार बिरादरी से आते जी हैं, जी जी तो फिर वहां पर जाकर के भाजपा की टीम ने काम किया वहां जी। पे, और वहां पे जाकर के लोगों को समझाया, जेडीयू के साथ मिलकर काम जी, किया वहां पे जी। भाजपा जाकर के, और जेडीयू के अजय मंडल के लिए काम हुआ। क्या जी। लगता है आपको? आपको क्या लगता है? यहाँ पर सर कांटे की टक्कर है। वैसे हमारा जो रिपोर्ट कर रहा है अजय मंडल जो है कि आगे करे कि नहीं जीत जो है कि आएंगे, लेकिन इस पर जो है कि हम स्पष्ट जो है एकदम कि- कांटे की टक्कर है। जी। यहाँ पर यहाँ- अजीत शर्मा को क्लियर जीत मिल रही थी, कांग्रेस के अजीत शर्मा बिल्कुल क्लियर जीत रहे थे, लेकिन हुआ ये यहाँ पर कि इन्होंने, अजय मंडल ने बहुत मजबूती से घर वापसी किया। तो यहाँ पर हम माइलेज दे सकते हैं, जी। अजय मंडल को दे सकते हैं, जेडीयू के अजय मंडल को, और जो 1-1.5% का कम माइलेज मिलेगा यहाँ पर अजीत शर्मा को। लेकिन फिर से मैं यहाँ पे वही फॉर्मूला लागू होगा, ये जो कांटे की टक्कर हुई है, अगर अंदर खाने 5-10% वोट अगर दाएं बाएं हुआ है, तो उसके लिए फिर हम लोग अजीत शर्मा कश्मकश में है। जी तो यहाँ पे माइलेज हम लोग दे सकते हैं अजय मंडल को, लेकिन गारंटी नहीं, इसकी गारंटी जी गारंटी तो गारंटी नहीं है। तो अब हम चलते हैं, बांका। भागलपुर हो गया, बांका चलते हैं। गिरधारी यादव लगातार सांसद बनते आ रहे हैं। जी बिल्कुल। गिरधारी यादव, और जयप्रकाश इस बार फिर से लगा कि गिरधारी यादव का जो इनके इनकमेंसी है, जी जिसके वजह से वो हार रहे थे, जी लेकिन फिर से गिरधारी यादव एकाएक जीतते हुए नजर आ रहे वोट बैंक हैं। जी हाँ, कैसे बताएंगे इसको? तो इसको जो है कि यहाँ पर देखा जाए तो गिरधारी यादव का बीच में जो है कि बैलेंस गड़बड़ाया था, लेकिन जब जैसे जैसे मतदान केंद्र पर लोग पहुंचे तो उनका जो है कहीं ना कहीं जेडीयू को जो है कि सपोर्ट मिल गया था। ऐसे में हम कहेंगे कि गिरधारी यादव जो है कि यहाँ से जो है कि बना निकाल देंगे सीट। कटिहार तारिक अनवर की पुरानी सीट, जी पिछले बार वो हार गए थे। इस बार कटिहार पूरी तरीके से कांग्रेस को जाता हुआ दिख रहा है। वहां पर अब्दुल अर्चन गोस्वामी वहां से कांग्रेस जेडीयू से वहां से हार रहे हैं। कटिहार बिल्कुल एकदम क्लियर कट तारिक अनवर जीत रहे हैं। जी कटिहार जीत गए। कांग्रेस को ये जो दूसरे चरण में, मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली है, जी बिल्कुल दूसरे चरण में मिली है। और हम चलते हैं अब तीसरे चरण में। जी बिल्कुल। तो तीसरे चरण में जब हम चलते हैं, झंझारपुर चलते हैं। बगल में झंझारपुर है, आज ही हमारे वहां पर राजीव झा हमारे रिपोर्टर है वहां पर। तो झंझारपुर चलते हैं। झंझारपुर में जेडीयू के रामप्रीत मंडल है और सुमन महासेठ है, समीर महासेठ के भाई है। समीर महासेठ सीतामढ़ी से चुनाव लड़ चुके हैं। उन दोनों में कांटे की टक्कर है। पहले ऐसी बात हो रही थी कि गुलाब यादव जी 1.5 लाख 2 लाख वोट काट लेंगे, जो अभी वहां से निर्दलीय लड़ रहे हैं। जी, लेकिन जी। बाद में गुलाब यादव पर वोट ज्यादा चढ़ा नहीं, चरण 50,000 से ज्यादा वोट गुलाब यादव नहीं काटते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है। देखिए, एक बात है, बहुत सारे चैनल में ये आपको नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ आपको। हम लोग फील्ड में घूमते हैं, हमारी गाड़ियां घूमती है गांव के देहातों में, कस्बों में, आड़ियों पर, पगडंडियों पर, तो वहां पर आपको सर्वे करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। ये लोग हवाई सर्वे करते हैं, हो सकता है कि उनका सर्वे सही हो, हमारा सर्वे उतना परफेक्ट नहीं हो, लेकिन हम भी घूमते हैं। ये जो गुलाब यादव है, वहां पर 50,000 से ज्यादा वोट काटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहां बिहार में 4-5 ऐसे सीट है जहां पर एकदम कांटे की टक्कर है, अगर सर- नेक टू नेक फाइट। अगर गुलाब यादव अगर वोट करते अगर नजर नहीं आ रहे तो यहाँ पर जो है कि आजादी कहीं ना कहीं बढ़त बना लेंगे। आरजेडी बना लेगी, लेकिन हम लोग इसको माइलेज दे रहे हैं, क्योंकि गुलाब यादव ने जो भी वोट काटा है वो आरजेडी का वोट काटा है। जी बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 1 से 2% का बहुत होता है, हालांकि ये माइलेज हम लोग दे रहे हैं रामप्रीत मंडल रामप्रीत मंडल को हम लोग माइलेज देंगे। लेकिन यहाँ पर भी ये मामला अंदर खाने। आप कहेंगे कि भैया आप स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हो? कैसे स्पष्ट कर दूंगा? जब पार्लियामेंट का चुनाव जी। होता है, जहां पर 10 लाख 11 लाख वोट होते हैं, वहां पर
25,000 50,000 वोट मायने नहीं रखते हैं। आप उसका आंकड़ा नहीं लगा सकते हो। अगर कोई आंकड़ा लगाता है तो वो झूठ बोल रहा है, वो फेक बात कर रहा है ना। जी। तो झंझारपुर ये जेडीयू को बढ़त है, लेकिन यहाँ पे कांटे की टक्कर है। हालात कुछ भी हो सकते हैं, रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। सुपौल चलते हैं, सुपौल चंद्रहास चौपाल जी। और दिलकेश्वर कामत। जी तो यहाँ पर भी शुरू में लगा ऐसा कि दिलकेश्वर कामत को बाहर से लाया गया, जी, जी। एक जनरल सीट पर एक दलित को लाया गया, वहां पे लड़ाया गया। तो ऐसा लगा कि भाई साहब ऐसा हो कि ये दिलकेश्वर कामत वहां से जीत सकते हैं, लेकिन वहां पर भी आपका यहाँ पर क्या कह रहा है आपका? हाँ जेडीयू को माइलेज मिलता हुआ मेरे को नजर आ रहा है। जेडीयू यहाँ से हाँ जी। तो यहाँ पर जेडीयू को माइलेज मिल रहा है सुपौल में, जी। और यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जेडीयू को माइलेज मिल रहा है। अररिया, पिछले बार अररिया आरजेडी हार गई थी। जी जी। प्रदीप कुमार सिंह भाजपा के वहां से लड़ रहे इस हैं। बार प्रदीप कुमार सिंह जीतेंगे। इस बार हार रहे हैं। इस बार पिछली बार प्रदीप कुमार सिंह हारे थे, इस बार शाहनवाज जीत रहे आरजेडी से। अररिया में है हम लोग। शाहनवाज हुसैन। हाँ शाहनवाज हुसैन। जी इस बार प्रदीप कुमार सिंह अररिया से हार रहे हैं और शाहनवाज हुसैन अररिया से जीतने जा रहा है। थोड़ा सा कभी कभी हम लोगों का मिस्टेक हो जाता है, चूंकि टिक मारना पड़ता है। तो अररिया से इस बार शाहनवाज हुसैन, जो पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व आप कह ले के मंत्री, राजगृह मंत्री तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं, छोटे बेटे शाहनवाज। इनके दोनों भाइयों में हमेशा मारपीट होता रहता है। पिछले बार इनके भाई लड़े थे सांसद में, और अभी ये मीम पार्टी से जीत कर आए थे, वैसी पार्टी से जीत कर आए थे, और भाग करके इसमें इन्होंने आकर के आरजेडी में विलय कर लिया था। और अब जो है ये अररिया जीत गए शाहनवाज हुसैन। लिख कर मोहर मरवा कर अंगूठा लगवा कर ले लीजिए। मधेपुरा जेडीयू से दिनेश चंद्र यादव है, आरजेडी से कुमार चंद्रदीप जी। क्या लगता है भैया इसमें? कहते हैं पहले कहावत थी जब वहां से शरद यादव चुनाव लड़ते थे, जी। रोम पोप लोगों का और मधेपुरा गोप लोगों का, मतलब यादवों का। और यहाँ पर हमेशा यादव ही लड़ाई में रहते हैं, यादव ही जीतते हैं। लेकिन आरजेडी ने यहाँ से कुमार चंद्रदीप को उतारा और जेडीयू ने यहाँ से दिनेश चंद्र यादव को उतारा, और यहाँ पर दिनेश चंद्र यादव फिर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव फिर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए हम चलते हैं खगड़िया। खगड़िया में सीपीएम से संजय कुशवाहा है, एलजेपी से राजेश वर्मा है। यहाँ कांटे की टक्कर है, और खबर ये आ रही थी कि संजय कुशवाहा जीत जाएंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ पे राजेश वर्मा। लेकिन सुनिए भैया, भाई साहब, खगड़िया के बारे में भी मैं कहूंगा कि वहां पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। बहुत सारे लोग तुक्के में आंकड़े दे देते हैं। यहाँ पर अगर हम थोड़ा माइलेज अगर देंगे तो एलजेपी को माइलेज दे सकते हैं। जी जी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि खगड़िया में सीपीएम के संजय कुशवाहा हार जाएंगे। आप समझिए मेरी बात, बहुत नजदीकी मामला है। यूं तो इस बार बिहार के मैं समझता हूं कि 4 ही 5 सीट ऐसे हैं जहां पर 1 लाख प्लस का आंकड़ा हो। जी जी। 4 5 7 ऐसी सीट है जहां पर 1 लाख प्लस से हार जीत होगी, वरना सारे के सारे सीट 1 लाख से अंदर का मामला है। तो खगड़िया जो है, यहाँ पे हम लोग माइलेज देंगे, थोड़ा सा माइलेज देंगे एलजेपी को, लेकिन यहाँ पर एलजेपी के राजेश वर्मा को, लेकिन सीपीएम के संजय कुशवाहा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चलते हैं चौथे चरण। जी बिल्कुल। चौथे चरण दरभंगा में बीजेपी से गोपाल ठाकुर है, तो वही आरजेडी से ललित यादव है। यहाँ भी जो कांटे की टक्कर जो है कि यहाँ भी। अब बताइए, मैं आपको बताऊं कि दरभंगा के बारे में तमाम एग्जिट पोल आ रहे हैं कि वहां पर भाजपा जीत रही है, लेकिन दफा 111 न्यूज का एग्जिट पोल है कि वहां पर आरजेडी जीत रही है। जी बिल्कुल, आरजेडी जीत रही है। जी जी बिल्कुल। क्यों जीत रही है आरजेडी? क्योंकि ललित यादव ने चुनाव खत्म होने से पहले हमारे मधुबनी रिपोर्टर राजीव झा ने बताया, और भी अभी हमारी उनसे बात हुई, चुके उनको भी हमने काम पे लगाया था। हम लोग खुद वहां पे गए, 4-5 बार गए हैं, और अभी वहाँ के जितने भी लोकल पत्रकार है, लोकल जो लोग हैं वहां से, उन लोगों से हम लोगों ने बात किया। हमारे साथी रिपोर्टर हैं मिराज आलम, वो वहां पे सर्वे करके आए हैं। हमारे दिनेश सिंह हमारे एक रिपोर्टर हैं, वो वहां पे सर्वे करके आए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि दरभंगा में क्या है कि ललित यादव ने मीटिंग किया दरभंगा में, सारे आरजेडी कांग्रेस और जो सीपीएम के जो लोग हैं उन लोगों ने बैठ के मीटिंग किया और कहा कि भैया सुनो, ऐसा है कि इस बार
यादव एक हफ्ता पहले यादव और मुसलमानों से कांटेक्ट करना छोड़िए, जी। अब फॉरवर्ड क्लास की जो मतदाता है उसको पिछड़ा और अति पिछड़ा से बात करना शुरू करिए। जी। तो एक बड़ी रणनीति के साथ दरभंगा में काम हुआ। ललित यादव ने क्या किया कि गोपाल जी ठाकुर को हराने के लिए जी। एक हफ्ते पहले से मुसलमानों के यादव के जाना बंद कर दिया। जी, बिल्कुल। और उन्होंने फॉरवर्ड क्लास के जितने भी ब्राह्मण क्लास के जो लोग हैं, ब्राह्मण भूमियार राजपूत से संपर्क करना जी, शुरू किया। और पिछड़ा और अति पिछड़ा जो वैश्य मतदाता है वो, और वो जो अति पिछड़ा जाति के लोग और दलित के यहाँ, उन्होंने जाना आना शुरू किया। और पिछले बार क्या हुआ कि दरभंगा से अच्छे खासे 40% यादव जो है वो कट करके भाजपा में चले गए थे। जी, तो जी। उन्होंने उस 40% लोगों को रोका है। और इस बार भी दरभंगा में यादव कुछ कटे हैं, लेकिन 10% यादव, मात्र 10% यादव कटे हैं। मुसलमान का तो उन्हें लगभग अच्छा खासा वोट पूरा का पूरा यहाँ वोट पर मिल गया। ललित यादव जी को मोहर तो लगा। यहाँ पे ललित यादव जी को आप मोहर लगा दीजिए। जी। दरभंगा में ललित यादव, किसी चैनल ने दरभंगा में ललित यादव को नहीं दिया। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज दरभंगा में ललित यादव को जीत देता है। उजियारपुर उजियारपुर में बीजेपी से नित्यानंद राय है, वही आरजेडी आलोक मेहता है। दोनों में बहुत कांटे की टक्कर है। एकदम कहा नहीं जा सकता किसमें निकलेगा। निकले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर है क्या कि भाजपा से यहाँ पर नित्यानंद राय जाति से यादव है। जी। और कई इलाकों में ऐसा होता है कि यादव और कुशवाहा दो जाति ऐसी है कि वो अपने जात को पकड़ता है, बहुत जोर से पकड़ते हैं ये लोग। तो यहाँ पर लड़ाई जो है वो आलोक मेहता ने सारा मेहता वोट जो कुशवाहा वोट है उसको साध लिया। जी बिल्कुल। जो मुकेश सैनी का वोट था, जी। मल्लाह वोट जो बोलते हैं, जी। उसको साध लिया, मुस्लिम को साध लिया। एक यहाँ पर एक चीज और है जी, यादव की बात कहा जाए तो कहते हैं कि बिहार में अगर पासवान की बात होती तो चिराग पासवान की तरफ नजर जाता है। बिल्कुल। यादव की बात होती तो डायरेक्ट लालू यादव यादव। तेजस्वी यादव का तरफ जाता है। तो यहाँ पर नित्यानंद राय भी जो यादव है, लेकिन यादव हमेशा से एक बड़ा तबका यादव गया है आलोक मेहता के साथ, लेकिन कुछ यादव उनके तरफ भी चला गया, जिसके वजह से यहाँ पर कांटे की टक्कर है। लेकिन अगर आप माइलेज देने की बात करेंगे, भैया गारंटी नहीं दे रहा, माइलेज देने की बात करेंगे तो यहाँ पर नित्यानंद राय को हम लोग माइलेज देंगे। यहाँ पर उजियारपुर में नित्यानंद राय को एज मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो जो यादव शिफ्ट हुए हैं वो कितने प्रतिशत शिफ्ट हुए हैं? अगर यादव 10 से 15% शिफ्ट हुए हैं तब मामला इनके हाथ से निकल जाएगा। अगर यादव 15 से 25% प्लस में 25% प्लस में अगर शिफ्ट हुए हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर आलोक मेहता को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। इस सीट की गारंटी नहीं है उजियारपुर की। जी। बढ़ते हैं आगे। समस्तीपुर यहाँ पर जो है कि से संभवी चौधरी है, जो अशोक चौधरी की बेटी है। जी। कांग्रेस से महेश्वरी हजारी है। जी बिल्कुल। अब बताइए, यहाँ पर श्याम भवी चौधरी, इनको सारे चैनल के लोग जीत दे रहे हैं, लेकिन द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज कांटे की टक्कर के साथ जो एज मिल रहा है वो महेश्वर हजारी को, जी हाँ, कांग्रेस के महेश्वर हजारी को हम लोग एज दे रहे हैं। जी बिल्कुल। कांटे की टक्कर है। जी। श्याम भवी चौधरी के लिए दरभंगा में पीएम मोदी आते हैं, कहते हैं कि हमारी बेटी है ना। लेकिन वहां पर ये रहा कि भाई वहां पर बाहरी वाली बात आ गई है ना। और वहां पर श्याम भवी चौधरी गई है, लेकिन हुआ ये कि एक तरफ श्याम भवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी है जी, दूसरी तरफ महेश्वर हजारी जो है वो सन्नी हजारी वो जेडीयू के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे लड़के हैं जी। तो महेश्वर हजारी ने, तो हुआ ये है, इसमें खेल हुआ समस्तीपुर में। क्या खेल हुआ है कि दिन दिन में महेश्वर हजारी अपने बेटे के लिए चुप रहे और रात रात में उन्होंने काम किया है, जबकि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी के लिए लगातार 50,000 किया है। और लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी के साथ, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ये आप समझ लीजिए। तो ये है, तो इसलिए समस्तीपुर सारे चैनल्स के लोग जो है वो दे रहे हैं यहाँ पर एलजेपी को दे रहे हैं, लेकिन द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज समस्तीपुर को कांग्रेस को दे रहा है, एज दे रहा है। एज कांटे की टक्कर है, हो सकता है कि परिणाम कुछ और आ जाए, लेकिन यहाँ पर टक्कर कांटे की है और थोड़ा जो एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वो एज कांग्रेस की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। बेगूसराय चलेंगे, बेगूसराय में गिरिराज सिंह। जी,
गिरिराज माले सिंह। से अवध कुमार राय। जी, यहाँ पर हुआ ये कि माले में बहुत लेट से प्रत्याशी चुना गया, और लेट प्रत्याशी चुनने की वजह से होता ये है कि ये अपना फील्डिंग सही से नहीं कर पाया। जी, और फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह मोदी जी के हवाले से ये फिर से बड़े मार्जिन से गिरिराज सिंह जीत जाएंगे। जी बिल्कुल। गिरिराज सिंह जीत जाएंगे। जी, तो गिरिराज सिंह पर मोहर लगा जी हाँ, बिल्कुल। बेगूसराय में फिर से गिरिराज सिंह का। अब चलते हैं मुंगेर। ललन सिंह, अनंत सिंह। मुंगेर जब चर्चा चलती है तो दो का नाम जरूर आता और हम मुंगेर का ये भी बहुत मशहूर है। है। जी जी। तो यहाँ पे सर कहा जाए तो ललन हम आप लोगों को फिर से बता दें, हम लोग ये जो एग्जिट पोल कर रहे हैं इसके प्रायोजक है न्यू बिहार हीरो एजेंसी, सीतामढ़ी, भैरवकोटी, कायना चौक 4 लेन और राजोपट्टी डुमला रोड, ये 2 जगह इनकी एजेंसी है। साथ में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि दिखलाऊंगा मैं आपको कि यहाँ पर है हार्ले डेविडसन। मैं इस ब्रांड का हूँ, सीतामढ़ी का ब्रांड एम्बेसडर, और मैं आपको दिखलाऊं कि ये गाड़ी है हार्ले डेविडसन 440 सीसी की ये बाइक है। जब ये बाइक चलती है अपने तेज रफ्तार में तो मानो तूफान बर्पा कर देती है। साथ ही यहां खड़ी हुई है, ये गाड़ी है मैवरिक, और ये भी हीरो की गाड़ी है मैवरिक, 440 सीसी की गाड़ी है। काफी स्टाइलिश है, काफी दमदार है, क्योंकि ये द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज के इस एग्जिट पोल के प्रायोजक हैं ये गाड़ियां। और ये है आपकी पुरानी जानी पहचानी और भी स्टाइलिश स्टाइल के साथ करिश्मा। क्या आपने चलाया है कभी? जब आप इस पर बैठोगे तो रफ्तार और रोमांच से बातें करोगे। तो आइए हम फिर बैठते हैं। तो हमारा एग्जिट पोल लगातार जारी है। इस वक्त द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज की टीम सीतामढ़ी के 4 लेन न्यू बिहार हीरो एजेंसी में है, और यहाँ से हम सर्वे कर रहे हैं, एग्जिट पोल कर रहे हैं, सर्वे नहीं कर रहे, एग्जिट पोल कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग चले हैं मुंगेर में। जी, मुंगेर में अगर बात करें मुंगेर की तो अनंत सिंह और ललन सिंह का नाम जरूर आता है। जी। इस बार जो है अनंत सिंह ललन सिंह के सपोर्ट में खड़े होते दिख रहे हैं। दूसरी चीज ललन सिंह को जेल से निकाला गया, सर जेल से निकाला गया। दूसरी चीज ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, नीतीश के काफी करीबी। ललन सिंह करीबी आदमी है। तो अब उसमें ये मसला है, ये चुनाव यूं देखा जाए तो जो मतदाता थे, जब मुंगेर में जब अशोक महतो आते हैं, अशोक महतो ये वही अशोक महतो है 90 के दशक में अशोक महतो की उस इलाके में तूती बोलती थी। जी। अशोक कब आगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई होती थी, जी जी उसी जमाने में लालू यादव उभरते हैं। उसी जमाने में रमा देवी जो पूर्व सांसद थी, जी। उनके पति क्या नाम था उनका, वो ब्रिज बिहारी प्रसाद, वो उभरते हैं। और उस इलाके में अशोक महतो उभरते हैं। अशोक महतो के नाम से फॉरवर्ड क्लास में भूचाल आ जाता था। अशोक महतो पिछड़ा की लड़ाई लड़ते थे, और इन्होंने लंबी सजा काटा है, जेल में ये रहे हैं। जी। और अब जैसे ही ये जेल से बाहर आए हैं, अशोक महतो काफी दबंग है, और अशोक महतो के लिए काफी लॉबी हुई। लेकिन यहाँ पर अशोक महतो पिछड़ रहे हैं। पिछड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ललन सिंह को मास्टरमाइंड कहा जाता है। जी बिल्कुल। वो जो मैनेजमेंट है उनका, जी, ललन सिंह मैनेजमेंट के मास्टर है, बहुत बड़े मास्टर हैं। उन्होंने कैसे कैसे जो लोग उनसे रूठे हुए थे, जो लोग उनसे नाराज थे, जो लोग ललन सिंह से, जेडीयू से, या फिर उन लोगों से, या फिर जो लोग अशोक महतो के करीब हो गए थे, उनको पटा करके, दोबारा समझा करके, पुगला करके, फुसला करके, चॉकलेट दे करके लाने में ललन सिंह बहुत मुस्कुरा करके और पटिया के कांधे पे हाथ डाल करके बात करते हैं। तो ललन सिंह को यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है। मैं बताऊं, बिहार में कुछ सीट ऐसे हैं, 5 से 7 सीट ऐसे हैं कि जहां पर कांटे की टक्कर है, और यहाँ पर अगर हम माइलेज देंगे, एज देंगे, तो हम देंगे ललन सिंह को। और अगर अशोक महतो चुनाव हारते हैं तो मिस मैनेजमेंट की वजह से इनका जो मतदाता था, इनका जो वोटर था, वो बूथ तक नहीं पहुंच पाने के कारण, तो यहाँ पर मुंगेर तो हो गए। यहाँ पर हम लोगों ने 4 चरण के मतदान समाप्त कर दिए हैं। अब छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद 5 मिनट से 10 मिनट के बाद हम फिर से हाजिर होंगे। देखते रहिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। इस वक्त द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज की टीम और सीतामढ़ी टाइम्स की टीम, सलमान सागर न्यूज की टीम और प्रवीण कुमार के साथ सलमान सागर द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज से सीतामढ़ी के न्यू बिहार हीरो एजेंसी 4 लाइन बरियारपुर के इस एजेंसी से ये लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है। इस
सर्वे के प्रायोजक हैं न्यू बिहार हीरो एजेंसी। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ हैं, मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको। मैं पूरा बताऊंगा किसको कितनी सीटें आने जा रही हैं। जैसे बन रही है धवल सब न्यूज के साथ। तो ये रहा। अगर आप भी हैं गाड़ी के शौकीन, आप चाहते हैं कि हीरो की बाइक खरीदें, तो मैवरिक 440 सीसी के साथ गाड़ी है। हार्ले डेविडसन 440 सीसी के साथ गाड़ी यहाँ मिल रही है। करिश्मा 210 सीसी के साथ गाड़ी यहाँ मिल रही है। एक्सट्रीम 160 सीसी के साथ गाड़ी यहाँ मिल रही है। एक्स प्लस 200 सीसी के साथ यहाँ गाड़ी मिल रही है। उसके साथ आप मोबाइल नंबर ले सकते हैं अगर आपको गाड़ी खरीदना है या फिर गाड़ी के बारे में कुछ जानना है, तो 9289922564 9289922564। और कई सारे दर्जनों आकर्षक ऑफर के साथ यहाँ गाड़ियां मिल रही हैं। जो शिक्षक हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर हैं, जो महिलाएं हैं उनके लिए भी ऑफर हैं, और भी अलग अलग तरह के ऑफर्स हैं। अगर आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको ऑफर की जानकारी मिलेगी। आप देखते रहिए धमाल से बिहार न्यूज़। बस थोड़ी देर में आता हूं दोबारा। धन्यवाद।